महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था। लेकिन उस शांति में युद्ध की चीखें, टूटे रथों की गंध और वीरों का रक्त अब भी घुला हुआ था। आकाश में उड़ती धूल जैसे इस युद्ध की त्रासदी को हमेशा के लिए याद रख लेना चाहती थी। उसी मैदान के बीच धीरे धीरे चलती एक वृद्ध माता दिखाई दी, गांधारी, जिसकी आंखों पर पट्टी थी, पर हृदय में ऐसा दुख था जो किसी भी दृष्टि से अधिक तीखा था। उनके हर कदम से जमीन कांपती सी लगती थी, क्योंकि आज वह एक नहीं 100 पुत्रों का शोक ढो रही थीं। उनके सामने श्री कृष्ण खड़े थे, शांत, धैर्यवान, किंतु भीतर से युद्ध के इस परिणाम से गहरे उदास। गांधारी जानती थीं कि कोई भी युद्ध बिना कृष्ण की अनुमति के संभव नहीं था, और ये सोच उनके भीतर एक तूफान पैदा कर रही थी। गांधारी का हृदय फट पड़ा। उनकी आवाज कांपी, पर शब्दों में बिजली थी। कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, धर्म के रक्षक हैं, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्रों को मरते देखा और मौन रहे। कृष्ण ने सिर झुकाया। गांधारी आगे बोली, आप चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, युद्ध को रोक सकते थे, मेरे घर को उजड़ने से बचा सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। उनका दर्द अब क्रोध बन चुका था। वह कांपते हुए बोलीं, मैं एक माँ हूँ कृष्ण, और अपनी असहनीय पीड़ा में मैं आपको शाप देती हूँ। जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही एक दिन आपका यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। ये शब्द तलवार की धार से भी अधिक घातक थे। कृष्ण का मौन स्वीकार। कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, माँ, आपका शाप समय की ही इच्छा है। जो होना था, आपने केवल उसे शब्द दिए हैं। धर्म की पूर्णता के लिए यह आवश्यक था। गांधारी चौंक गईं। जिसे उन्होंने क्रोध में शाप दिया था, वह उसी शांति से खड़ा था, जैसे कोई तूफान भी उसके भीतर भंग न कर सके। कृष्ण आगे बढ़े, उनके पास आकर धीरे से बोले, आपका दुख मैं समझता हूँ, लेकिन यह युद्ध केवल कर्मों का परिणाम था। मैं केवल समय का दूत था। उनकी आवाज में करुणा थी, पर सच्चाई भी। गांधारी धीरे धीरे पीछे हट गईं। उनके आंसुओं ने धरती को भिगो दिया, और कृष्ण के मौन ने मानो सत्य की पुष्टि कर दी। दूर कहीं सूर्य ढल रहा था, और ये ढलता सूर्य न केवल युद्ध का अंत, बल्कि एक युग के अंत की शुरुआत भी था।